और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना उड़द दाल के द्वारा तैयार चकली रेसिपी, जो पूरी तरीके से हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम से परफेक्ट चकली रेसिपी बन के तैयार होगी। न टूटेगी न बिखरेगी। इसको काफ़ी दिनों के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। इस समय त्योहार का सीजन है, तो इस चटनी रेसिपी को आप खुद भी बनाइए, खाइए और मेहमानों को भी आराम से खिलाइए। एकदम से परफेक्ट चकली कैसे बना के तैयार की जाती है, इस रेसिपी की छोटी छोटी बातों को हमने आपके साथ शेयर किया है। इससे पहले भी चावल के आटे के द्वारा चकली रेसिपी हमने आपके साथ शेयर किया, आप हमारे चैनल पे देख सकती हैं। एकदम से परफेक्ट भी आप भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। उड़द के दाल के द्वारा तैयार चकली रेसिपी। रेसिपी पूरी तरीके से परफेक्ट बन के तैयार हो, तो इसके लिए सबसे पहले आप कोई भी कप या कटोरी को सेट कर लीजिए। उसी के द्वारा सारी सामग्री को हमने लेना है। तो हमने एक मीडियम साइज की कटोरी को ले लिया। इसके अंदर उड़द की धुली हुई दाल का उपयोग करेंगे। अगर आपके पास छिकले वाली दाल है तो आप उसको भिगो दीजिए। उसके पूरी छिकले को निकालने के बाद ही आप इस चकली रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। तो हमने पूरी धुली हुई दाल को एक बड़े से बर्तन के अंदर निकाल लिया। अब इसके अंदर पानी को डाल देते हैं और दाल को हल्का सा रगड़ते हुए 2 से 3 बार हमने धुल के साफ कर लेना है। तो इसके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह लगी होती है वो पानी के साथ बह जाती है और दाल भी अच्छी तरीके से साफ हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए, दाल को हमने साफ करके तैयार कर लिया है। अब हमने एक प्रेशर कुकर ले लेना है और इसके अंदर दाल को डाल देते हैं। दाल को हमने प्रेशर कुकर के अंदर ही पका के तैयार करना है और 1 सीटी हाई फ्लेम पे, 3 से 4 सीटी हमने लो फ्लेम पे इस दाल को पका के तैयार करेंगे, जिससे दाल अच्छी तरीके से पक के तैयार हो जाए। जिस कटोरी से हमने दाल को लिया था, उसी कटोरी से 2 कटोरी इसके अंदर पानी को डाल देते हैं। आप अधिक से अधिक 2.25 कटोरी तक पानी का उपयोग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसके अंदर हमने पानी का उपयोग नहीं करना है। अब इसके अंदर हमने पौना टेबल स्पून नमक को डाल देते हैं, अच्छी तरीके से मिला देते हैं। उसके बाद इसके अंदर हींग को डाल देते हैं। मेरे पास साबुत वाली हींग थी तो थोड़ी सी हींग हमने डाल दी थी, एक मेथी दाना जितना। अगर आप चाहें तो इसके अंदर पाउडर को भी 2 से 3 पिंच के करीब डाल सकते हैं। कुकर को रख देना है गैस पे और इधर हमने आटे को तैयार करके रख लेते हैं। तो एक हमने थाली ले ली, उसके अंदर 2 कटोरी चावल के आटे को निकाल लेते हैं। जिस कटोरी से हमने उड़द दाल लिया था, उसी कटोरी से चावल के आटे का भी उपयोग करेंगे। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने सफ़ेद वाली तिल को डाल दिया और 2 टेबलस्पून इसके अंदर काली वाली तिल को डाल देते हैं। आप चाहे तो मंगरेल को भी डाल सकते हैं या फिर जीरा भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। स्वाद के अनुसार इसके अंदर पौना टेबलस्पून नमक को डाल देती। पूरी रेसिपी को बनाने में हमने 1.5 टेबलस्पून नमक का उपयोग किया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून अजवाइन को डाल देते हैं और 4 से 5 टेबलस्पून इसके अंदर रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। सरसों के तेल को छोड़ के आप कोई भी तेल का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप घी भी डाल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा तेल घी का उपयोग इसके अंदर हमने नहीं करना है। नहीं तो बाद में चकलियाँ उतनी ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार नहीं होती, वो टूटने भी लगती हैं। अब इन सारी सामग्री को ड्राई ही हमने अच्छी तरीके से मिला के तैयार कर लेना को रख देते हैं साइड में। और जो दाल को रखा था गैस पे, वो भी अच्छी तरीके से पक के तैयार हो गई। 1 सीटी हमने हाई फ्लेम पे और 4 सीटी हमने लो फ्लेम पे इसको पका के तैयार किया है। इसी तरीके की दाल हमने पका के तैयार करनी। दाल पूरी तरीके से गल गई है। आप चाहे तो इसको अच्छी तरीके से इसी तरीके मैश कर सकते हैं। यह चकली एकदम से परफेक्ट बन के तैयार हो, तो आप इसके लिए सबसे आसान तरीका, मिक्सी के जार के अंदर 2 से 3 बैच में दाल को डालिए। ज़रूरत लगेगी तो 1 से 2 टेबल स्पून आप इसके अंदर पानी को भी डाल सकते हैं। और इस तरीके देखिए पेस्ट बन के तैयार हो गया। तो पूरे पेस्ट को हमने थाली के अंदर निकाल लेना है, जिसके अंदर हमने चावल का आटा पहले से निकाला है। और इसी प्रोसेस के द्वारा दाल को पीसते जाते हैं और थाली के अंदर निकालते जाते हैं। तो पूरी दाल तैयार हो गई है। अब इसको हमने आटे की तरह गूंथ के तैयार कर लेना है। एकदम से परफेक्ट रेसिपी है। अगर लगता है 1 से 2 टेबल स्पून पानी को आप इसके अंदर डाल सकते हैं, पर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो इस तरीके देखिए आटा गूंथ के तैयार हो गया। अब आटे को हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से मसल के तैयार कर लेना है। जब आप इसको धीरे धीरे इस तरीके से मसलेंगे तो इसकी चटनी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होती है। तो आटा गूंथ के तैयार हो गया। अब इसके द्वारा अब हमने सेव और चकली दोनों को बना के तैयार कर लेते हैं। सेव बनाने वाला मोल्ड ले लेना है, उसके अंदर तेल को लगा लेते हैं। तो इसके लिए देखिए, जैसे आप पतली मोटी सेव को बना के तैयार करना, उसी तरीके के मोल्ड को ले लीजिए
तो इस आटे के द्वारा हमने सेव और चकली दोनों को बना के तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले सेव को बना के तैयार कर लेते हैं। तो जो सेव बनाने वाली प्लेट है उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और मोल्ड के अंदर भी थोड़ा सा तेल लगा के अंदर से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेते हैं। अब इसको हमने कवर कर लेना है। कवर कर लेने के बाद इसके अंदर आटे को भर देते हैं। तो उड़द की दाल के द्वारा ये चकली रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, आसानी से बन जाएगी और एकदम से परफेक्ट रहेगी। मोल्ड के अंदर एक बैच में जितना आटा आ जाता है उतना इसके अंदर भर देते हैं। उसके बाद इसको कवर कर लेना है और कवर करने के बाद आप सेव बनाने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि परफेक्ट तरीके से निकल रहे हैं कि नहीं। और इस तरीके देखिए एकदम से परफेक्ट निकल आ रहा है। अब इसके द्वारा सेव को बना के तैयार कर लेते हैं। तो आप चाहे तो इस तरीके का बटर पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर आप एक साइज़ की सेव को बना के तैयार कर सकते हैं। जब आप इसको इस तरीके से बनाइए तो आखिर में इसको हल्का सा ज़रूर चिपका दीजिए, या फिर आप सीधे प्लेट और थाली के ऊपर भी बना के इसको तैयार कर सकते हैं। तो प्लेट को हल्का सा ग्रीस कर लीजिए और ग्रीस करने के बाद इस तरीके से एक छोटे से बंच की तरह आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। आखिर में इसको आप हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर दीजिए तो ये खुलेगा नहीं। और इसी प्रोसेस के द्वारा हमने बनाते जाना है, इसको फ्राई करते जाना है। तो इसको फ्राई करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि पूरे को हमने गैस की हाई टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। इसको फ्राई करते समय गैस की फ्लेम को हमने लो बिल्कुल नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करके तैयार करेंगे तो एकदम से परफेक्ट ये फ्राई होते हैं। तो एक बैच में जितने पीस आ जाते हैं उतने पीस को डाल देना है और 2 से 3 मिनट तक उसी तरीके से छोड़ देते। 2 से 3 मिनट बाद इनको सारे को हमने पलट लेना है और एक बैच को तैयार होने में 4 से 5 मिनट का समय लगता है। जब इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए तो इनको निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा छोटे-छोटे सेव के बंच को बनाते जाते हैं, इसके अंदर डालते जाते हैं। गैस की हाई टू मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करके तैयार कर लेना है। इस तरीके से देखिए उड़द दाल के द्वारा सेव रेसिपी बन के तैयार होगी, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, कम सामग्री कम समय के द्वारा बन के तैयार हो जाती है। अब बचे हुए आधे आटे के द्वारा हमने चकली रेसिपी को बना के तैयार कर लेना है। तो इसके लिए हमने चकली वाला सांचा ले लिया, इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं और जो हमने उड़द दाल के आटे को गूँथ के रखा है इसके अंदर जितनी ज़रूरत होती है उतने को भर देना है। उसके बाद इसको कवर कर लेते हैं। अब इसके द्वारा चकली को बना के तैयार कर लेते हैं। चकली भी पूरी तरीके से परफेक्ट बन के तैयार होगी, कोई भी चकली टूटेगी नहीं, बिखरेगी नहीं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होगी। तो इस तरीके से देखिए हमने जैसे छोटी बड़ी साइज़ को आपको चकली बना के तैयार करना है, उसी हिसाब से आप इसके द्वारा चकली को बना के तैयार कर लीजिए और आखिरी वाले हिस्से को हल्का सा इस तरीके से चिपका देते। तो एकदम से परफेक्ट चकली हमने प्लेट के ऊपर बना के तैयार कर लिए। आप चाहें तो एक जैसी बनाने के लिए इस तरीके से बटर पेपर का उपयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस के द्वारा चकली को बनाते जाते हैं और फ्राई करते जाते हैं। जितने पीस कढ़ाई के अंदर आपको डाल के फ्राई करना हो उतने पीस आप बना के रख लीजिए, उसके बाद इनको फ्राई करिए और इसको फ्राई करते समय गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम रखना है। चकली हो या फिर सेव हो, हमने तुरंत इसको नहीं पलटना। जब इसके बबल्स कम हो जाते हैं उसके बाद 2 मिनट बाद इसको पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी 1 से 2 मिनट तक इसको हमने सेक के तैयार कर लेना है। एक बैच को तैयार होने में 4 से 5 मिनट का समय लगता है, इसके ऊपर एक हल्का सा कलर आ जाता। एक बैच तैयार हो गया तो इनको हमने निकाल लेना है और दूसरे बैच को भी इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। इसको एक बास्केट के अंदर निकालते जाते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरी चकली रेसिपी को बना के तैयार कर लेना है। एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगी। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। जितनी अच्छी देखने में लग रही है, न टूटी है न बिखरी है और तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं सोखती है। तो मीडियम और टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो एकदम से परफेक्ट चकली और सेव दोनों बन के तैयार होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।